गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते थे कि उस पेड़ पर एक डायन रहती है। लोग बताते थे कि वह रात के समय गांव के आसपास घूमती थी और जो भी उसकी आवाज सुनता वह गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वर्षों पहले उस गांव में एक महिला सुलोचना रहती थी। वह बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन लोग उस पर जादू टोने का आरोप लगाते थे। गांव के लोगों ने उसे डायन कहकर पीपल के पेड़ पर बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, यह गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। मैं लौटूंगी और सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उस घटना के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को अजीब सी हंसी सुनाई देती। कई लोग अचानक गायब हो जाते और जो वापस आते उनकी हालत पागलों जैसी होती। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्त रोहन, राधा और कविता ने फैसला किया कि वे डायन की कहानी का सच जानेंगे। लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। अमावस्या की रात चारों उस पीपल के पेड़ के पास गए। पेड़ के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी तुरंत बुझ गई। अचानक पेड़ से हंसी की आवाज आने लगी। कौन है? राधा ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक एक परछाई पेड़ से उतरकर उनके सामने आ गई। यह एक महिला की आकृति थी, जिसकी आंखें लाल और बाल हवा में उड़ रहे थे। वह जोर से चिल्लाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कविता ने डरते हुए कहा, हम सच जानना चाहते हैं, क्या तुम वाकई सुलोचना हो? डायन ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैं निर्दोष थी, लेकिन इस गांव ने मुझे जलाकर मार दिया। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो मेरे पास आता है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, कृपया अब गांव को छोड़ दो। डायन ने जोर से हंसते हुए कहा, मेरा बदला तब पूरा होगा जब पूरा गांव मेरी तरह तड़पेगा। तभी पेड़ से काले पक्षी उड़ने लगे और आसमान में अंधेरा छा गया। रोहन ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, जो उसने गांव के पंडित से सीखा था। जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, डायन जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। अगले दिन गांव में शांति थी, लेकिन पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था और लोग कहते हैं कि अगर कोई रात में वहां जाए तो डायन की हंसी अब भी सुनाई देती है।